एक कौवा ने शिवजी से पूछा, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी शिक्षा दे करके जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आज की चर्चा है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है, उन अच्छे लोगों के ही साथ बुरा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। मित्रों, बात भी सच है। आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में कभी बुरा सोचते भी नहीं हैं, और उन्हीं लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? और जो लोग प्रतिदिन गलत ही काम करते हैं, सारे दिन नेगेटिव विचार आते हैं, उनकी नकारात्मक सोच बनी रहती है, बुरे से बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनके साथ आपको लगता है कि बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का ये प्रयास करेंगे कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, क्या ये सच है या झूठ है, क्या अच्छे के साथ बुरा होता है, बुरे के साथ बुरा क्यों नहीं होता, उसके साथ अच्छा क्यों होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए पूरा ही सुने, तभी आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है। तो मित्रों, आप इस कहानी के लिए पूरा ही सुने, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब बिना विलंब करते हुए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी और जानते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक कौवा जो है कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी के पास में पहुंचता है। शिवजी को जाकर के प्रणाम करता है, लेकिन कौवा का जो चेहरा था वह थोड़ा उदास था। भगवान शिवजी तब कौवा से पूछते हैं, कौवा बात क्या है, आज तेरा चेहरा उदास है, क्या परेशानी है तुझे? तो दोस्तों, कौवा कहता है कि प्रभु, मैं संसार में जहां तक उड़ता हूं तहां तक उड़ करके जाता हूं, घर घर में जाकर के बैठता हूं, और घर घर में मानवों के लिए, लोगों के लिए देखता हूं, घर घर को देखता हूं। मैं देखता हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को दुख, किसी को परेशानी, किसी को संकट नहीं दे रहे हैं, जहां तक बनता है वो लोग मदद करते हैं, और उन्हीं अच्छे लोगों के साथ भगवान बुरा क्यों करता है। मैं इस बात को सोच करके बड़ा दुखी हो रहा हूं। और जो बुरे कर्म करते हैं, पूरे दिन बुरे कर्मों में ही लगे रहते हैं, और उनके साथ बहुत अच्छा होता है। मैं बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा हूं प्रभु, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों करता है और बुरे लोगों के साथ में बुरा क्यों नहीं करता है, उनके साथ अच्छा क्यों करता है। आप भी ईश्वर हैं, आप भी भगवान हैं, आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है प्रभु, हमको समझाने का कष्ट करें। दोस्तों, बात भी सच है। कौवा भगवान शिवजी से इसके बारे में जो पूछ रहा है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं, तो ये सच है। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न ये आता है, ये प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं करता है, उनके साथ अच्छा क्यों करता है? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, और उनको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, कौवा की बात को सुनकर के भगवान शिवजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे कौवा, तेरा प्रश्न जो है तू हमसे पूछ रहा है, तेरा प्रश्न तो सही है।
और तू जानना चाहता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बुरा लगता है कि हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी ईश्वर बुरा नहीं करता है, केवल उन्हें महसूस होता है। आइए हम तुझे इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता। ये तो इंसान का नजरिया है, उसका एटीट्यूड है, उसकी सोच है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है लेकिन बुरा नहीं करता है। आइए तुझे हम ये कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, भगवान शिवजी देवादिदेव कौआ को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं और शिवजी कहते हैं कि कौआ, एक समय की बात है, एक बार एक लड़का जो था भाई बहुत सारे सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली थी और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अब उसे ये पता कैसे होता था कि ईश्वर साथ है दोस्तों? तो भगवान शिवजी कौआ से कहते हैं कि देख कौआ, जब वह हर रोज समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक ईश्वर का और एक खुद का। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था, उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी जरूर, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे आएंगे जरूर। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी, यानी घाटे में जाने लगी। जहां करोड़ों का फायदा उस कंपनी से होता था, वह कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट बना रही थी और वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। प्रिय दोस्तों, जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैर के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब वह समझता था कि भगवान हमारे साथ नहीं है। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया है तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़ करके चले गए। और दोस्तों, ये सोच करके वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शिवजी कहते हैं कौआ से, उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें ईश्वर ने उसे दिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना आरंभ कर दिया। फिर क्या था उसकी जिंदगी में, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा घाटा लग रहा था, लॉस हो रहा था, वहां सारा प्रॉफिट होने लगा, फायदा होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास में गया, सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। मित्रों, थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया था कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बढ़ रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे, और अब जब मैं सफल हो चुका हूं तो फिर से मेरे साथ आ गए। दोस्तों, साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सुनकर के दोस्तों बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में मैंने उठा रखा था और इसीलिए
तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये सुनकर के वह लड़का क्षमा मांगता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो भगवान शिव कहने लगे, कौआ, इसलिए हर इंसान के लिए ये याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना। किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरों से पहले अंगुलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कौआ से कहते हैं कि हे कौआ, इस कहानी से तेरे को समझ में आया या नहीं आया कि भगवान को जो तू दोष दे रहा है, ये दुनिया भगवान को दोष देती है और आक्षेप लगाती है, कहती है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ में बुरा करता है। ये गलत है। भगवान कभी अच्छे लोगों के साथ में कौआ बुरा नहीं करता है। दुख और सुख, परेशानी, ये मुसीबत, ये तो आते रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी हंसना है तो कभी रोना है। यही जिंदगी है कौआ, यही संघर्ष है इंसान का। लेकिन भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। अक्सर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता है। अच्छे लोगों के साथ हर मुसीबत में वह मदद करता है, लेकिन उस इंसान के लिए यह दिखाई नहीं देता कि भगवान हमारी नजर कर रहा है, हमारे साथ है। वो भगवान को दोष लगाता है और कहता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ गलत करता है। हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी भगवान हमारे साथ बुरा करता है। ये उसकी गलत सोच है। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता है। अब तो ये जानना चाहता है कि बुरे लोगों के साथ में भगवान अच्छा क्यों करता है, उनके घर में सारी खुशियां क्यों देता है। सारे गलत ही काम करते हैं फिर भी उन्हें भगवान सुख देता है, उनके साथ अच्छा करता है। तो कौआ, तू नहीं जानता, उन बुरे कर्म करने वाले के लोगों के अंदर ये धारणा होती है, उनके ये विचार होते हैं कि चाहे कितने भी गलत काम करो लेकिन कुछ नहीं होता। देखो ना, हम कितने गलत काम करते हैं और फिर भी हमारे साथ भगवान अच्छा करता है, हमारे घर में किसी की कमी नहीं है। तो उनकी ये गलत सोच है कौआ, उनकी ये नेगेटिव सोच है। उनके साथ बुरा करता है भगवान, जो बुरे करते हैं उनके साथ उनका फल बुरे कर्मों का देता है, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं होता। वो कब देता है? अब बुरे कर्म करने वाले सुखी क्यों होते हैं? तो कौआ सुन, उनके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य हुआ करते हैं, वो उस जन्म में रह जाते हैं और इस जन्म में आकर के उन्हें उस पुण्य का लाभ मिलता है और वे बहुत खुशियों भरी जिंदगी जीते हैं। उनके घर में सारी कमी नहीं होती है और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चल बेटा, तेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य हैं, उन पुण्यों का लाभ इस जन्म में ले, और जिस दिन तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तेरा पतन निश्चित है। और उन्हीं लोगों के नजरों के सामने जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा करता है, इसके साथ अच्छा करता है, तो उन्हीं लोगों के नजरों के सामने उसका सर्वनाश हो जाता है और वो देखते रहते हैं। तब उन्हें विश्वास होता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वह तो हमेशा अच्छा ही करता है। दोस्तों, भगवान शिव जी के इस तरीका से समझाने से कौआ समझ जाता है। भगवान देवादिदेव शिव जी को कोट कोट प्रणाम करके कौआ फिर चला आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक कौआ की, जो कौआ को जानकारी मिली भगवान शिव जी के द्वारा कि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। भगवान जो है वो सबके साथ अच्छा ही करता है। अगर उसके साथ बुरा होता है तो वो उसके कर्म हैं, कर्म ही उसके साथ बुरा करते हैं, भगवान नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। मित्रों, अपनी लाइफ में खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।